तो एक तरफ इस मामले में सियासत गरमाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह और आस्था है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे अपनी भारी आस्था को लेकर यहां पर पहुंचकर पूजा पाठ करेंगे, साथ ही दर्शन करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं। तो ये फॉरेन डिवोटीज हैं और विदेश से पहुंचे श्रद्धालु जिनकी आस्था है और इस वजह से महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्रयागराज का महाकुंभ मेला 2025 शुरू हो गया है, तो उसका एक व्लॉग लेकर आए हैं। किस तरह लोग वहाँ पर अघोरी लोग, संत लोग, अघोरी, यानी महाकुंभ का मेला कितने साल बाद पूरे होता है? भारत से लोग आ रहे हैं इस महाकुंभ के मेले के अंदर। अब ये मेला जो भी है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ वो इतना मशहूर है ना कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, तो एक जैसे होते हैं यार। कुछ 10 के 12 के 8 इस तरह कुछ साल मैंने सुना है कि इतने सालों बाद बड़ा जो मेला होता है वो होता है। ऐसे मेरे ख्याल में हर 4 साल बाद होता है कि इस तरह सीन होता है। मैंने अब यार ये बताओ, ये महाकुंभ मेला या मतलब वो 4 साल बाद? ये महाकुंभ ये 4 साल वाला है, जो भी है बताना। This is sanskar. I just feel it inside. I feel it in my heart. Only Sanatana Dharma. This is my path. I don't have any। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारत में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ का माहौल चल रहा है। कुंभ का आयोजन वहां पर भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। वहां पर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कुंभ का हिंदू त्योहार में हिंदू लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है, और कहा जा रहा है कि ये 11 साल के बाद जो कुंभ होता है, ऐसा योग जो बना है वो इस साल, इस वर्ष महाकुंभ में आपको देखने को मिलेगा। और यानी कि कुल मिलाकर इस महाकुंभ का हर 5 साल बाद होने वाले महाकुंभ से अलग ही एक इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और इसको जो है इसका अलग ही महत्व है। तो इसके लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इस साल प्रयागराज में, और वहाँ पर जो है देश से विदेश से और कई सारे स्थानों से साधु संत लोग आ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी भी जा रहा है वहाँ पर, अपना स्नान मनाता है और उसके बाद में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है, और इस तरह से वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है जो उसने जाने अनजाने किया है। और इसका जो आयोजन और जिस तरह से इसके लिए जो व्यवस्था की गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था की है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर देखने योग्य है दोस्तों। और इस बार हाईटेक व्यवस्था है, वहाँ पर तमाम तरीके से लंगर चलाए जा रहे हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी पर्पज से ड्रोन कैमरा और पता नहीं कितने 5 से 6 हज़ार लगभग पुलिस वाले वहाँ पर इस समय तैनात हैं। और इसके बाद में यानी हर चीज़ की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा अब आप देखेंगे कि विदेशों से जो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, जो हिंदू को मानते हैं, जो सनातनी धर्म की ओर आकर्षित हैं, वो सब लोग भी इस महाकुंभ में आए हुए हैं और अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और उसके बाद में इस पल का आनंद उठा रहे हैं दोस्तों। और ये चीज़ें जो है इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और ख़ासकर आप देखेंगे महाकुंभ का आयोजन की तैयारी जो है पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनलों पर दिखाई गई है कि किस तरह से भारत में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और इन सब चीज़ों को जब पाकिस्तानी मीडिया देखता है तो हैरान परेशान सा नज़र आता है, और वो कहीं ना कहीं पछतावा कर रहा है कि हम क्यों भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसे हुए हैं। क्योंकि उनका कहना है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पाकिस्तान में तो कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसे देखने के लिए और जिसका इतना दुनिया में क्रेज हो कि पूरी दुनिया की मीडिया इस चीज़ को देखे और समझे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तानी जब इस चीज़ को देखते हैं तो किस तरह का रिएक्शन करते हैं, वो ये आपको इस वीडियो में देख आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। Ideas about it. It's just my heart. Where you live today? Now I live in Italy, but our ashrams, Guruji's ashram, we have in Russia, in Ukraine, in Europe. Some our groups we have in America, many countries. In India, we have ashram, Guruji's ashram in Kerala, and in Nepali. For only Kumbh you have came here? You have came here only for Kumbh? I came now for Kumbh and also to visit Nepal. वो यही है कि वो बहुत प्रोफेशनल हैं
और काम की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, और अगर दुनिया भर में उनकी चीज़ों को पसंद किया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में भी उनकी चीज़ें, लाइक अगर आप चुनरी की बात करें तो जो इंडिया से चुनरी आती है या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको अभी तक पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी कि इंडिया जहाँ पर था वो वहीं का वहीं है, उसको तो तकसीम का शिकार नहीं होना पड़ा ना। जिस तरह अगर आप देखें कि जब तकसीम हुई है तो जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया था कि बांग्लादेश को भी हमसे अलग कर दिया, और बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो इन्होंने खुद ये जुमले बोले थे कि ऐसा कटा पटा पाकिस्तान हवाले करो, तो बस वो कटा पटा ही दिया था। तो फिर उसके बाद बात बताइए, स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी, हाँ जी। कैसे? 18 मुल्क, यूरोप से, बाद में तुर्की, ईरान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? लेकिन 1 साल इंडिया में और 4 साल इंडिया तक। 4 साल चल चुके हैं? हाँ, 4 साल इंडियन बॉर्डर तक, और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 5 साल। 5 साल चल चुके हैं। अभी और कितना चलेंगे? बहुत साल। अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि इतना चलना है? नहीं, टारगेट इंडिया था और अभी इंडिया में हो, और अभी कौन सा टारगेट? अभी सच टारगेट अंदर है, अभी ध्यान करना है, और चलना, पैदल में जाना, ये मेरा ध्यान है। पैदल चलते हैं, मैं तो देख करके और सुन करके हैरान हूँ। स्विट्जरलैंड से इंडिया तक पैदल आ गए, अलग अलग देशों से होते हुए। बिना वीज़ा के आए कि वीज़ा के साथ आए? जी, सबसे ज़रूरत, सबसे दिक्कत ये वीज़ा के, मुश्किल से वीज़ा के सवाल है, और सब मुल्क अलग है, लेकिन एक मुल्क में अगली मुल्क के वीज़ा बनाता हूँ। महाकुंभ मेला की शुरुआत हो चुकी है, 12 साल बाद ये मौका आता है। भाई अंदाजा लगाओ, कुंभ मेला भाई शुरुआत शुरू हो चुकी है, वजह तो लोग धड़ाधड़ पहुंचने शुरू हो गए। धड़ाधड़ आप खुद देखो कि वहां पर फ्री में खाने मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में रिहायशें मिलेंगी, बिल्कुल सब कुछ वहां पर। भाई इस टाइम टापो टाप जगह भी बढ़ा दी है श्रद्धालुओं के लिए। हाँ, वो 32,000 हेक्टर था कि 40,000 हेक्टर कर दिया उसको। अंदाजा लगाओ, 8,000 या 800 इस तरह कुछ था, 4,000 था ये यूं, लेकिन काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। इस दफा 40 करोड़ लोग आ रही हो यार, ये तो डबल पाकिस्तान है। अबे वही तो, इसको मैनेज कैसे करेंगे? हाँ ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अभी भी लोग आना शुरू कर दिए, और 40,000 पुलिस वाले भाई साहब सिर्फ वहाँ पे ड्यूटी देंगे। इसके अलावा आप खुद सोचो ना कि 40,000 पुलिस वाले लगा दिए हैं, और 400 घोड़े वाले जो निगरानी करते रहेंगे, घूमने वाले, घोड़े पे सवार होंगे। देख ले अबे तैयारियां क्या कर रही हैं। मैंने तो सुना है वहां पर भाई 1 लाख या 10 लाख वॉशरूम्स होंगे। 10 लाख के 1 लाख, और फ्री में खाना, मतलब जो मांगोगे तुम्हें वहां पे फ्री में मिलेगा। आप उनकी मईशत वगैरह देख लें, वो बड़ी कंट्री है और हमारी उनके मुकाबले में छोटी कंट्री है, इस वजह से शायद इस चीज़ का इशू आ रहा है। नो डाउट कि इंडिया हमारे से ज़्यादा ऊपर है, तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी मईशत को इकोनॉमी के ऊपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी बात है कि अपनी जो इंडस्ट्रियल हब है उसको ऊपर लेके जाना चाहिए, उसमें काम ज़्यादा करना चाहिए। फ्री में रिहाइश, मतलब फ्री में आप रात को वहाँ पर सो भी सकते। बिल्कुल। और ये जो थे, ये जो बड़े बड़े टेंट थे, ये मतलब कि जो अमीर लोग आते हैं, ये एक उनके लिए। बिल्कुल, उन्हें अपनी मर्जी से जो किस्म की राइस लेना चाहे ले सकते हैं। अच्छी भी है, महंगी भी है, सस्ती भी है, जैसी है वो ले। लेकिन भाई साहब मैं तो बोलूंगा फ्री वाला सबसे बेस्ट है। हाँ, मुफ्त है, वजह खाना पीना राइस हर चीज। आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपका सब कुछ फ्री है, मतलब खाना भी फ्री मिलेगा, सोना भी फ्री मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर। और जोगी जी और मोदी जी ने 13,000 ट्रेनें चला दी हैं। और